नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा पहाड़ और उसमें तराशा गया एक विशाल मंदिर 1400 साल पहले बिना मशीन के, बिना टेक्नोलॉजी के, फिर भी इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया गया हो? जी हाँ, ये है एलोरा गुफाएं, भारत की सबसे रहस्यमयी कारीगरी। नमस्कार, फिर से मैं हूं आशीष। आइए एलोरा गुफाओं के दर्शन करते हैं। एलोरा गुफाएं जो हैं वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर स्थित हैं। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और भारत की सबसे आधुनिक रॉक कट आर्किटेक्चर का उदाहरण भी माना जाता है। दोस्तों, इन एलोरा गुफाओं का निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और इन्हें अलग अलग राजवंशों ने बनवाया था, जैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। सबसे खास बात जो है, ये वो बात है कि इन गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर पत्थर काटकर बनाया गया है, जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। टोटल कितनी गुफाएं हैं इसमें? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जो प्रमुख रूप से 3 धर्मों से जुड़ी हुई हैं। पहला धर्म बौद्ध गुफाएं हैं, दूसरा धर्म हिंदू गुफाओं को डिनोट करता है और तीसरा धर्म जैन धर्म है, जिसके तहत जैन गुफाएं हैं। तो केव नंबर 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, केव नंबर 13 से केव 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और केव नंबर 30 से केव नंबर 34 तक जैन गुफाएं हैं। जो बौद्ध गुफाएं हैं ये सबसे पुरानी है, लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए मठ बने हुए हैं। बड़ी मूर्तियां और ध्यान कक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो हिंदू गुफाएं हैं ये सबसे भव्य और कलात्मक हैं। भगवान शिव, विष्णु आदि की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। जो सबसे प्रसिद्ध बात है एलोरा केव की, वो है कैलाश मंदिर, जो कि केव नंबर 16 में है। ये पूरा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर माना जाता है, जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। और जो जैन गुफाएं हैं दोस्तों, ये सबसे बाद में बनी, लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। बहुत ही सुंदर है, सूक्ष्म नक्काशी है। भगवान महावीर और तीर्थकरों की मूर्तियां यहाँ पर हैं। विशेषताओं की अगर अपन बात करें कि यूनिक फीचर्स क्या हैं एलोरा केव्स के, तो यूनिक फीचर यह है कि एक ही जगह पर 3 धर्मों यानी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। बिना मशीनों के केवल हाथों से बनाई गई अद्भुत कला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो। जो पत्थर हैं, उन पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी करी गई है कि आज के इंजीनियरिंग डिज़ाइन में करना पॉसिबल है हालांकि, लेकिन टेक्नोलॉजी है आज। उतना समय पहले टेक्नोलॉजी कैसे रही होंगी, कैसे बनाया गया होगा, ये बड़ा एक हैरानी की बात है। बहुत ही बड़े बड़े विशाल स्तंभ हैं, मंदिर हैं, सभागृह हैं, मूर्तियां हैं। एक ही पहाड़ में 34 गुफाएं, 3 धर्म और पूरा मंदिर एक ही पत्थर से। यह है भारत की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत जगह एलोरा गुफाएं। जी हाँ, आप देख रहे हैं एलोरा गुफाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, एलोरा गुफाओं में खासकर कैलाश टेम्पल को दुनिया की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसे ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है।
आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान भाषा में कि ऊपर से नीचे काटने का मतलब क्या होता है। आमतौर पर जो इमारतें होती हैं उन्हें नीचे से ऊपर बनाया जाता है, जैसे नींव, दीवार, फिर अपन छत बनाते हैं। लेकिन एलोरा गुफाओं में उल्टा एलोरा है। केव्स, पहले पहाड़ की महाराष्ट्र। ऊपरी सतह से पत्थर हटाना शुरू अद्भुत। किया गया और धीरे धीरे नीचे की तरफ काटते गए। पूरा मंदिर एक ही चट्टान से निकाला गया है मित्रों। मतलब ये बिल्डिंग नहीं है बल्कि कार्विंग है। इंजीनियरिंग का ऐसे चमत्कार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही पत्थर से पूरा मंदिर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को बनाया गया है। कैलाश मंदिर जो है वो एक ही चट्टान से बना है, कोई अलग पत्थर जोड़कर नहीं लगाया गया। ऐसा अनुमान है कि लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया। आज भी इतनी प्रिसीशन के साथ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि इसको बनाते समय कोई गलती सुधारने का मौका नहीं था। ऊपर से नीचे काटते समय अगर ऊपर गलती हो गई तो पूरा नीचे का डिज़ाइन खराब हो सकता था। इसलिए पहले ही पूरे मंदिर का परफेक्ट प्लानिंग दिमाग में कर लिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज की दुनिया में ऑटोकैड, रेविट, 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइंस बनते हैं, बनाए जाते हैं, फिर उनका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन उस समय जब मशीन नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, सिर्फ दिमाग और अनुभव था, उससे इतनी बेहतरीन कारीगरी का नमूना ग्राउंड पर खड़ा कर देना अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। ब्यूटीफुल। एलोरा केव्स, श्रुति।